सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड बेसिकली आज संडे था तो मैंने वाईपीटी दिया था मैथन गो का और जे मेंस का था। और इतने घटिया मार्क्स टू बी ऑनेस्ट मेरे आए नहीं। तो मैं थोड़ी सी जर्नी बता देता हूँ मेरी। और मैथ्स में 62, फिजिक्स में 37, केमिस्ट्री में 9। अच्छा, वैसे ही इसमें जो केमिस्ट्री आई थी ना, उससे मेरा सिलेबस अलाइन नहीं है। बेसिकली मैं जो पढ़ रहा हूँ टेस्ट में जो आ रहा है वो डिफरेंट आ रहा है। तो फिज केमिस्ट्री बेसिकली बोल सकता हूँ मैंने अटैम्प्ट नहीं की। तो ये बेसिकली 200 के अंदर के मार्क्स। वेट, 100 मार्क्स नहीं, मेरे 108 है। यस, ओके। तो बेसिकली फ़िज़िक्स में इतने कम आए बिकॉज लाइक भाई मैं प्रैक्टिस ही नहीं कर रहा हूँ। तो आज फिर मैंने सेंगेज उठाई। मैंने कहा कि भाई प्रैक्टिस करते हैं यार। तो मैंने एटलीस्ट कुछ इलस्ट्रेशंस किए हैं। और मैं कंफ्यूज हूँ, मैं मॉड्यूल करूँ, पीवाईक्यू करूँ, सेंगेज करूँ, क्या करूँ भाई। मेरे को इतना कन्फ्यूजन होता है। मैं गलत ट्रैक पे तो नहीं जा रहा हूँ कि भाई अगर मैंने सेंगेज वगैरह कर ली, पीवाईक्यूज नहीं किए, मतलब आई थिंक कवर हो जाएगा सेंगेज करोगे तो पीवाईक्यूज भी। बट इफ़ आई डू ओनली इलस्ट्रेशंस वगैरह देन इट इज़ फाइन और नॉट। मतलब कन्फ्यूजन बहुत सारा रहता है। और इनफैक्ट मैं भाई मतलब इतना डिस्ट्रैक्टेड था कि मैं सर्च कर रहा था भाई ये सेंगेज फिजिक्स सफिशिएंट, ये वीडियो वो वीडियो। देन आई रियलाइज़ ये मार्क्स देख के भाई अगर मैं सेंगेज भी कर लेता ना अच्छे से तो एटलीस्ट ये 60 तक तो जाते एटलीस्ट। तो मैंने तो भाई लाइक टाइम वेस्ट ही किया था। टाइम वेस्ट नहीं, जनरली मैं पढ़ रहा था बट पढ़ने का तरीका वॉज वेरी बैड। लाइक इफ़ यू आर लाइक तुम पढ़ रहे हो तो भाई तुम सवाल करो जितने हो सकते, सवाल सवाल सवाल। और मैं बहुत आलसी हूँ। लाइक एक सवाल अगर मेरे से एक बार में नहीं हुआ तो उसको छोड़ दूंगा, यार बाद में देखूंगा, फिर बाद में मैं कभी उसको देखता ही नहीं। सो दैट्स इट। तो अब से मैं थोड़ी सी मेरी आदतें चेंज कर रहा हूँ एंड बेसिकली लाइफ में डिसिप्लिन लाने का सोच रहा हूँ। एंड आई थिंक अब जे एडवांस का टेस्ट आएगा, ठीक है। मैं 12th में हूँ वैसे। अब जे एडवांस का टेस्ट आएगा। वैसे थोड़ी सी एक हिस्ट्री बता देता हूँ मैं थोड़ी। आई वॉज इन एलन कोटा बेसिकली। 11th से 12th मैंने वहाँ से की है। और अब 12th से आई एम प्रिपेयरिंग ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन। ओके। नहीं, कोटा का एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा है। ऐसा मत सोचना भाई कोटा में छोड़ दिया। कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से मैंने छोड़ा, ठीक है। एंड आई थिंक इस पे जो मेरी रैंक आती थी वो आती थी 200 आउट ऑफ 5000, है ना। कभी 500 भी आ जाया करती थी। मतलब इन द सेंस आई एम सेइंग कि भाई मेरा बेसिकली अच्छा चल रहा था भाई। मेंस में भी 200 प्लस या एटलीस्ट 180 प्लस तो आते ही थे। एडवांस में 110 बाई 180 एक पेपर में, ठीक है। आई थिंक एक पेपर 180 का ही होता है। तो इतना गंदा डाउनफॉल आया और मुझे पर्सनली मैथोनगो का लेवल एलन से ज़्यादा लग रहा है। बट लेट्स सी, अब पढ़ते हैं यार, है ना। एंड आगे आई मीन टू बी ऑनेस्ट मेरे को बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन हुई। डिमोटिवेशन इन द सेंस ऐसी भी एक्सट्रीम वाली नहीं हुई, बट ऐसा लगा कि भाई क्या कर रहा हूँ मैं यार। सिर्फ 6 मंथ्स बचे हैं एंड अभी से मैंने कुछ करना स्टार्ट नहीं किया देन आई थिंक क्या होगा। और पहली बात ये, जो मार्क्स इतने घटिया है ना, ये किसी को मैं बताता नहीं था। बट अब ठीक है बता दिए, क्योंकि आई फील ये जो बार है ये मैं इसको 200 क्रॉस करूँगा एट मिनिमम कॉस्ट। और उसके बाद एटलीस्ट इतना तो एम करूँ मैं, है ना। इफ़ मार्क्स 108 आ रहे तुम्हारे तो एटलीस्ट तुम 200 तो एम करूँ एंड उसके बाद लेट्स सी क्या होता है। बाय द वे तुम थोड़ा सा बताना भाई, मेरा थोड़ा सा मैकेनिक्स पोर्शन वीक है 11th का, लाइक नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। तो तुम थोड़ा सा मुझे बता दो भाई मैं क्या करूँ, प्रैक्टिस करूँ, सेंगेज कैसी है वगैरह। एंड आई बिलीव बुक काफ़ी अच्छी है बिकॉज इट इज़ अच्छी है यार, व्हाट डू आई से, ठीक है। एंड दिस इज़ डेटॉल एंड दिस हेल्प्स इन द प्रिपरेशन ऑफ जेई। लाइक इससे तुम इट किल्स 99% ऑफ जर्म्स। तो इसे आप ले सकते हो बेसिकली। चलो तब तक के लिए बाय बाय। और डेटॉल की लिंक डिस्क्रिप्शन में नहीं है। बाय बाय।